नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का 10वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सीधे पढ़ते हैं श्लोक में क्या दिया हुआ है। सखी निव प्रीतियुजोनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम् सखीनिव प्रीतियुजोनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम् सखीनिव प्रीतियुजोनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम् सा संततम दर्शयते वह निरंतर या लगातार दर्शयते प्रदर्शित करता है। क्या करता है गुरुजी? वह निरंतर लगातार प्रदर्शित करता है गतस्मयः अर्थात अहंकार विहीन। क्या गुरुजी? अहंकार विहीन अभिमान रहित सह दुर्योधनः वह दुर्योधन संततम निरंतरम लगातार हमेशा दर्शयते प्रदर्शित करता रहता है। तो आइए क्या क्या लगातार प्रदर्शित करता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कहानी ये है महाराज कि दुर्योधन के पुरुषार्थ विस्तार की बात बतलाकर वनेचर उसके व्यवहार की विशेषताओं को बतला रहा है और वह कहता है कि किस प्रकार सेवकों और बंधु बांधवों के प्रति जो दुर्योधन का व्यवहार है बड़ा ही अनुरागपूर्ण व्यवहार करके उन्हें अपने प्रति जो है बड़ा निष्ठावान बनाने का प्रयत्न कर रहा है, बड़ा निष्ठावान बना रहा है अपने आप को। तो ठीक है ना। तो आप ये मानिए, तो उसी को लेकर के बता रहे हैं कि भाई साहब जो वनेचर है वह अपने अनुचरों के प्रति, सेवकों के प्रति और अपने बंधु बांधवों के प्रति सबको निष्ठावान बना रहा है अपने प्रति कि सभी लोग उससे निष्ठा रखें, प्रीति रखें। ऐसा दुर्योधन के समाचार को आपका जो वनेचर है वह युधिष्ठिर से बता रहा है। तो आइए पहले हम लोग इसको पदच्छेद कर लेते हैं। तो सखीन धन इव, क्या बना? सखीन धन इव प्रीतियुजः अनुजीविनः समान मानान् सुहृदः बन्धुभिः सह संततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्याम इव साधु बंधुताम। तो आइए अब देख लेते हैं क्या होगा अन्वय के हिसाब से। गतस्मयः अहंकार विहीन अर्थात चला गया है अभिमान जिसका। तो गतः स्मयः दूषितः यस्याः सः अर्थात चला गया है जिसका अभिमान। गतस्मयः हमें कौन सा अगर आपसे पूछ ले तो उसमें बताएंगे बहुब्रीहि समास। गतः स्मयः गतः स्मयः दर्पः यस्य सः इति गतस्मयः बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अर्थात अभिमान रहित या अहंकार विहीन कह सकते हैं आप, या जिसके जीवन से क्रोध चला ही गया हो, जिसके जीवन से अभिमान चला ही गया हो, सह वह दुर्योधन। कौन गुरुजी? वह दुर्योधन
संततम रात निरंतर हमेशा लगातार क्या करता है गुरुजी? अनुजीविनः, किनके प्रति? अपने सेवकों के प्रति। क्या है गुरुजी? अपने सेवकों के प्रति प्रीति योजः, अर्थात प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। क्या करता है? प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। और सखीन इव, अर्थात मित्रों की तरह तो इसमें सीधे कहेंगे कि गतस्मय अभिमान रहित, अहंकार रहित वह दुर्योधन निरंतरम लगातार अनुजीविनः, अनुजीवियों को, सेवकों को, प्रीत योजः, प्रीति से युक्त या प्रेम से युक्त, सखीन इव, सखियों के समान या मित्रों के समान, प्रिय मित्रों की तरह। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जो सेवक जन थे उसको, अर्थात प्रेम से युक्त अपने सेवकों को वह मित्रों की तरह मानता था। किसके समान मानता था गुरुजी? मित्रों के समान मानता था। और क्या कहा? सुहृदः च, और अपने मित्रों को बंधुओं के समान मानान, अर्थात समान बंधुओं के समान सम्मान देने वालों की भांति, अपने सुहृदः मित्रों को बंधुओं के समान सम्मान देने वालों की भांति। और क्या कहा? मानता है। और बंधुताम, क्या कहा गुरुजी? बंधुताम, और बंधु वर्ग को, अपने बंधु बांधवों को कृताधिपत्याम इव, कृताधिपत्याम इव, आधिपत्य रखने वाले स्वामी के समान, आधिपत्य रखने वाले राजा की भांति, साधु भली भांति। क्या कहा अपने भैया? बंधु बांधवों को राजा के समान आधिपत्य रखने वाले स्वामी की भांति, साधु भली भांति, अच्छी तरीके से दर्शते, प्रदर्शित करता है। तो आइए फिर देख लेते हैं एक बार। गतस्मयः अभिमान रहित, अहंकार रहित सह दुर्योधनः, वह दुर्योधन संततम निरंतर हमेशा लगातार अनुजीविनः, अनुजीवियों को, सेवक जनों को, प्रीत योजः, प्रीति से युक्त, सखीन इव, मित्रों के समान व्यवहार देता है, मित्रों के समान मानता है। अर्थात जो दुर्योधन के सेवक जन हैं, अनुजीवी जन हैं, उनको प्रेम से युक्त, किसे भैया? प्रेम से युक्त मित्रों की तरह आदर देता है, मित्रों के समान आदर देता है। और सुहृदः, और जो उसके सुहृद हैं, इष्ट मित्र हैं, तो बंधुभिः समानमानान, तो जो उसके इष्ट मित्र हैं वह क्या करता है भैया? इष्ट मित्रों को, तो भैया इष्ट मित्रों को वह बंधुओं के समान सम्मान देने वाली, किसको भैया? समान सम्मान देने वालों की भांति मानता है। और बंधुताम चा, और बंधु वर्ग को, किसको गुरुजी? और बंधुतांचा, और बंधु वर्ग को, अपने बंधु बांधवों को, कृताधिपत्याम एव, अर्थात अधिपत्य रखने वाले स्वामी की भांति, किसके भैया? अधिपत्य रखने वाले या अधिकार रखने वाले राजा के समान, साधु भली भांति क्या करता है? दर्शते, प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात अहंकार विहीन, अभिमान से रहित जो दुर्योधन है वह निरंतर लगातार हमेशा सेवकों को प्रेम से युक्त मित्रों की तरह मानता है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि जो दुर्योधन है उसमें मानो अब अहंकार है ही नहीं, उसके जीवन से अहंकार चला गया। और अहंकार जाने के बाद जो उसके सेवक आदि गण थे, उन सेवकों को वह प्रेम से युक्त, अर्थात खूब प्रेम देने वाले मित्रों की तरह मानने लगा। मतलब जैसे व्यक्ति अपने मित्रों को प्रेम देता है, ठीक उसी प्रकार से दुर्योधन अपने दास लोगों को प्रेम देने लगा है, अनुचरों को प्रेम देने लगा है, और सेवक जनों को प्रेम देने लगा है। और मित्रों को सुहृदः, और जो उसके सुहृद थे, अर्थात जो उसके मित्र थे, उनको बंधुभी समान मानान, बंधुओं के समान, बंधु वर्गों के समान, भाई के समान, अर्थात बंधु बांधवों के समान उनको सम्मान युक्त व्यवहार देता था। एवं
सीधे कहा बंधुताम और बंधु वर्गों को। किसको गुरुजी? बंधु वर्गों को कृताधिपत्याम इव, अर्थात आधिपत्य रखने वाले स्वामी की तरह, आधिपत्य रखने वाले राजा की भांति, अधिकार रखने वाले राजा की भांति साधु अच्छी तरीके से दर्शयते, प्रदर्शित करता है। तो सखी निव प्रीति युतो युजो नुजीविनः समान मानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। अहंकार विहीन सह वह दुर्योधन संततम निरंतर लगातार अनुजीविनः सेवकों को प्रीतियुजः प्रेम से युक्त सखीन इव मित्रों के समान आदर दे रहा है, और सुहृदः और मित्रों को बंधु भी समान मानान, अर्थात बंधुओं की भांति समान सम्मान देने वाला, एवं बंधुताम बंधुवर्गों को कृताधिपत्याम एवं अधिकार रखने वाले स्वामी की भांति राजा की तरह साधु, अर्थात भली भांति दर्शयते प्रदर्शित कर रहा है, अच्छी प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है। तो जो दुर्योधन है वह अभिमान रहित हो गया है, तो अभिमान रहित कहा सह दुर्योधनः, तो गतस्मयः कहा सह, अर्थात चला गया है। अहंकार जिसका ऐसा कौन है? तो दुर्योधन है। कौन है भैया? दुर्योधन है। और दुर्योधन अपने अनुजीवियों को, सेवक जनों को किसके समान आदर देता है? तो भैया सखीन इव आदर देता है, मित्रों के समान आदर देता है। और मित्रों को किसके समान आदर देता है? तो मित्रों को बंधु बांधवों के समान आदर देता है। और बंधु बांधवों को किसके समान आदर देता है? तो बंधु बांधवों को भी भैया राजा की भांति, जैसे राजा अधिकार रखता है उसी प्रकार से राजा की भांति अधिकार देने का पूर्व या अधिकार रखने का पूर्व व्यवहार अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है। मतलब ये कहने का तात्पर्य हुआ कि सेवक जनों को तो भैया सखा के समान मानता है, मित्रों के समान मानता है, और मित्रों को बंधु बांधवों के समान मानता है, और बंधु बांधवों को कहता है बंधु बांधव हमारे खुद राजा की तरह हैं, उनके ऊपर कोई अधिकार रखने वाला नहीं है। तो सखी निवा प्रीति युजो नुजीविनः समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः ससंततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। तो गतस्मयः अहंकार विहीन, गतः स्मयः दर्पः यस्य सह, गतस्मयः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अहंकार विहीन सह, क्या भैया? सह विशेषण है, सह का विशेषण यह पद। गतस्मयः जो है, गतस्मयः अर्थात अहंकार विहीन कौन है? तो दुर्योधन है, तो सह दुर्योधनः गतस्मयः, अहंकार विहीन वाला वह दुर्योधन संततम निरंतरम अनुजीविनः प्रीतियुजः, अनुजीविनः कीदृशः? तो अनुजीविनः प्रीतियुजः, तो अनुजीवियों का विशेषण हो गया प्रीतियुजः, अर्थात अनुजीवियों को, सेवक जनों को प्रीति से युक्त, प्रेम से युक्त, सखा के समान, मित्र के समान, और सुहृदः मित्रों को बंधु भी समान माना, बंधुओं के समान मान देने वाला। एवं बंधुताम बंधुवर्गों को कृताधिपत्याम इव मानो अधिकार रखने वाले राजा की भांति साधु भली भांति दर्शते प्रदर्शित कर रहा है। तो गुरुजी गतः स्मयः दर्पः यस्य सह गतस्मयः बहुव्रीहि समास। कौन सा समास गुरुजी? बहुव्रीहि समास लगा देंगे। और आपसे पूछ ले अगर सुहृदः, क्या पूछ ले गुरुजी? सुहृदः, यदि सुहृदा तो सुशोभनम हृदय में शाम ते सुहृदः, बहुव्रीहि समास क्या लगाएंगे? बहुव्रीहि समास लगाएंगे सुहृदः में। और बता दें आपको गुरुजी, यदि आपसे समान मानान पूछ ले, समान मानान में कौन सा समास है? तो समानः मानः ये शाम ते समान मानाः,
तान समानमानान बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? बहुव्रीहि समास। समानमानान में भी बहुव्रीहि समास लगा देंगे। और बंधुता, तो बंधूनाम समूहः इति बंधुताताम बंधुताम षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास गुरुजी? षष्ठी तत्पुरुष समास। और कृताधिपत्याम, कृताधिपत्याम यदि समास पूछ ले आपसे तो क्या लगाएंगे? तो गुरुजी अधिपतेः भावः आधिपत्यम कृतम आधिपत्यम ययासा तथोक्ता ताम कृताधिपत्याम बहुव्रीहि समास। सब में आप लगाते जाएं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास लगा देंगे। क्या लगा देंगे गुरुजी? बहुव्रीहि समास लगाएंगे। और प्रीति युजो अनुजीविनः में कौन सी संधि है? तो भैया प्रीति युजस धन अनुजीविनः विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी गुरुजी? प्रीति युजो अनुजीविनः में विसर्ग संधि हो जाएगी। अंततः इंगः पदांताद से पूर्व रूप भी होकर प्रीति युजो अनुजीविनः रूप बन जाता है। असुहृदश्च सुहृदादंच सुहृदश्च बन जाएगा तो चुत्व संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? चुत्व संधि हो जाएगी। स्तोषण सोच से तो भैया व्यंजन संधि हो जाएगी। ससंततम, तो भैया ससंततम में भी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो गया? विसर्ग संधि हो जाएगी। और कृताधिपत्याम में कृतधन आधिपत्याम बन जाएगा। कृताधिपत्याम में कृतधन आधिपत्याम बराबर कृताधिपत्याम आकाशवाणी दीर्घा, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी गुरुजी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अब संततम जो है सम तनता कर्मणि, ठीक है ना, सम उपसर्ग पूर्वक तन विस्तारे धातु से कर्म अर्थमिकता प्रत्यय लग करके संततम बन जाता है। अनुजीविना में अनुजीव से डिन हो जाएगा सस में। और प्रीतियुजा में प्रीक्तिन प्रीति प्रीति युजधन क्विप प्रीतियुजा बन जाएगा। बंधु भी बंध से उड़ भिस बंधु भी बन जाएगा। बंधु भी से बंध उड़ भिस बंधु भी बन जाएगा। समान मानान तो मानान मन घई सस बन जाएगा। और बंधुताम ये बंधुता दिया है। बंधुताम तो भैया आपको बता रहे हैं बंधु शब्द से तल प्रत्यय लग जाएगा। सूत्र है ग्राम जन बंधुभ्यस्तल। कौन सूत्र है? ग्राम जन बंधु सहायेभ्यस्तल, ग्राम जन बंधु सहायेभ्यस्तल अर्थात सूत्र से तल प्रत्यय लगकर ही तलंता लिंगानुशासन सूत्र से स्थित और टाप प्रत्यय लगकर बंधुता शब्द बन जाता है। द्वितीय व्यक्ति एक वचन बंधुताम पद बन जाता है। आधिपत्याम क्या दिया गुरु जी? आधिपत्याम, तो आधिपत्याम में आधिपत्य अधिपति शब्द से पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यक सूत्र से भावार्थ में यक प्रत्यय लग करके आधिपत्य शब्द बनता है। तो मित्रों अब इसमें अलंकार पूछ ले तो इस श्लोक में रसनोपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रसनोपमा अलंकार है। रसनोपमा कौन सा गुरुजी? रसनोपमा अलंकार है। और आपको बता दें जब कोई उपमेय और उपमान क्रमशः आगे पीछे रसना लड़ी की भांति आते हैं वहाँ रसनोपमा अलंकार है। इस श्लोक में आप देख लीजिए सखी निव प्रीत युजो आ गया ना, अनुजीविनः उपमेय है। और बंधुभिः समान मानान सुहृदः उपमेय है। और बंधुभिः समान मानान उपमान है। और सखीन इव प्रीतियुजः में भी आपको बता दें उपमान हुआ और अनुजीविनः उपमेय हुआ। कृताधिपत्याम उपमान हुआ और बंधुताम उपमेय हुआ। तो भैया इसीलिए कहा गया ये उपमेय उपमान क्रमशः आए हुए हैं। इसी कारण से इसमें रसनोपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? रसनोपमा अलंकार है। अब आपको बता दें अगर आपसे पूछ ले कि गुरुजी कि अनुजीविनः में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है तो यहाँ जो है अनुजीविन शब्द इन्नंत पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, ठीक है ना। और संततम जो है ना गुरुजी अव्यय है। क्या है गुरुजी? अव्यय है। संततम क्या है? अव्यय है। और गतस्मय जो है गतस्मय शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन सामासिक पद है यहाँ
और यह पद जो है सह का विशेषण भी है। तो भैया सह गतस्मयः, वह दुर्योधन अहंकार रहित, अभिमान रहित, यह सह का विशेषण भी है। और प्रीतियुजः, ये देखिए प्रीतियुजः दिया हुआ है। तो अगर आपसे पूछ ले प्रीतियुजः में कौन सी व्यक्ति कौन सा, तो प्रीतियुज शब्द से हलंत पुल्लिंग द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है, सामासिक पद है और यह अनुजीविनः का विशेषण है। और सखीन, आप गुरुजी देखेंगे सखीन इव, तो सखीन, सखीन शब्द, सखी शब्द इकारांत पुल्लिंग द्वितीय भक्ति बहुवचन का रूप है सखीन। और इव जहाँ अव्यय पद है, इव क्या है गुरुजी? अव्यय पद है। इव क्या है? अव्यय पद है। और सुहृदः, यदि दिया है ना गुरुजी, सुहृदः, तो सुहृदः जो है सुहृद शब्द हलंत पुल्लिंग द्वितीय भक्ति बहुवचन का रूप है। और चा जानते हैं आप अव्यय हैं, तो इसको आप अव्यय मानेंगे। और बंधुभी में जो बंधु शब्द है, बंधुभी में बंधु शब्द उकारांत पुल्लिंग तृतीय भक्ति बहुवचन रूप है। और समान मानान में भैया सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा तो क्या लगाएंगे? तो समान मानान में गुरुजी आप शब्द समान मान शब्द अकारांत पुल्लिंग तृतीय भक्ति बहुवचन का रूप है, सामासिक पद है ये भी। और बंधुताम, ये बंधुता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द द्वितीय भक्ति एक वचन है। और चा जानते हैं अव्यय पद है। कृताधिपत्या में भैया कृताधिपत्या शब्द क्या है गुरुजी? कृताधिपत्या शब्द जो है आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय भक्ति एक वचन रूप हो जाएगा कृताधिपत्याम। और साधु शब्द है अव्यय पद है। और दर्शयते क्रियापद है। दृश्य धातु से लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दृश्य धातु से ऋजंत के प्रयोग में, किसके प्रयोग में भैया? दृश्य धातु से ऋजंत के प्रयोग में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और रूप चलता है दृश्य धातु का दर्शयते, दर्शयते, दर्शनते, दर्शयसे, दर्शयथे, दर्शयध्वे, दर्शये, दर्शयावे, दर्शयामे, ऐसे रूप चलता है। तो सखी निव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। अर्थात अहंकार विहीन, अभिमान रहित वह दुर्योधन लगातार अपने अनुजीवनों को, सेवकजनों को प्रीति से युक्त सखाओं के समान व्यवहार देने लगा था, मानने लगा था। और सुहृदों मित्रों को बंधु बांधवों के समान सम्मान देने वाले की भांति देने लगा था। एवं बंधु बांधवों को राजा के समान आधिपत्य रखने वाले स्वामी के समान प्रदर्शित करने लगा था। अब पूछ लेगा कि दुर्योधन किसको स्नेही सखाओं के समान सम्मान देता था? भैया अनुजीवियों को देता था। सेवक जनों को किसके समान व्यवहार देता था? तो भैया सखीन इव, स्नेही सखाओं के समान देता था। और सखाओं को, मित्रों को किसके समान व्यवहार देता था? तो भैया बंधु बांधवों के समान व्यवहार देता था। बंधु बांधवों के समान किसको व्यवहार देता था? तो भैया सुहृद जनों को देता था। और अहंकार विहीन कौन था? तो दुर्योधन था। और दुर्योधन जो है अपने बंधु बांधवों को किसके समान व्यवहार देता था या आधिपत्य देता था? तो भैया राजा के समान अधिकार रखने वाले जैसा मानता था अपने बंधु बांधवों को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस श्लोक का कुछ अर्थ और उससे कुछ प्रश्न जाना। अब इसी से रिलेटेड हम लोग लेकर के आएंगे, आपको बता दें, परीक्षा दृष्टि। क्या लेकर के आएंगे गुरुजी? परीक्षा दृष्टि। तो कल हम थोड़ा सा रात भर जगे थे और आज विद्यालय में भी दिन भर से काम ही काम कर रहे थे, तो इस कारण से थोड़ा आज थकावट महसूस कर रहा हूँ। इसलिए आज मैं समझ सकता हूँ कि बहुत अच्छी वीडियो नहीं बनी होगी, तो इसके लिए भी आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन प्रयास में किया हूँ अपना कि अच्छा ही बनेगी, क्योंकि आज शरीर थकी बहुत है, रात्रि भर का जागरण हुआ और फिर मेहनत किए। यदि मेरी वीडियो आपको मित्रों अच्छी लगे तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।